गुड इवनिंग क्लास 9th स्टूडेंट्स। बेटे कल हमने एक चैप्टर स्टार्ट किया था नाजिज्म द राइज ऑफ हिटलर। कल हम उस चैप्टर में हमने पढ़ा था कि हेलमुट कौन था, उसके फादर क्यों अपने आप को सुसाइड करना चाहते थे। उसमें हमने और कुछ भी पढ़े थे। वीमर रिपब्लिक पढ़ा था हमने, उसमें वीमर रिपब्लिक क्यों फॉर्म हुई, क्यों वीमर रिपब्लिक से लोग हेट करते थे। बेटे आज हम पढ़ेंगे नवंबर क्रिमिनल्स, ठीक है। उसके आगे से कंटिन्यू कर रहे हैं। आज हम पढ़ेंगे नवंबर क्रिमिनल्स, नवंबर क्रिमिनल्स। कल वाले टॉपिक से थोड़ा सा आगे का टॉपिक है बेटे। नवंबर क्रिमिनल्स कौन थे? नवंबर क्रिमिनल्स वो लोग थे जो वीमर रिपब्लिक के सपोर्ट में रहते थे, ठीक है। कौन थे नवंबर क्रिमिनल्स? इसमें लिख देता हूं मैं, नवंबर नवंबर क्रिमिनल्स क्रिमिनल्स वर दोज पीपल who were who were in the support of वीमर रिपब्लिक। बेटे ये वीमर रिपब्लिक के सपोर्ट में क्यों रहते थे? वीमर रिपब्लिक के सपोर्ट में ये इसलिए रहते थे क्योंकि वीमर रिपब्लिक के फेवर में इनको रहना भी पड़ता। क्यों? क्योंकि वीमर रिपब्लिक ने एक ट्रीटी साइन करी थी जिसका नाम था ट्रीटी ऑफ वर्सलाइज। जिस ट्रीटी के अंतर्गत जर्मनी से अलाइड पावर्स ने कुछ चीजें टुक ओवर कर ली थी, मतलब जर्मनी की कुछ चीजें अलाइड पावर्स ने टेक ओवर कर ली थी। जैसे मैंने कल आपको पढ़ाया था, उनकी कोल पे कवर कर लिया था उन्होंने, उनकी टेरिटरीज पे उन्होंने टुक ओवर कर लिया था, टेरिटरीज पे कर लिया था, उनकी आर्मी को डीमिलिटराइज कर दिया था, डीमिलिटराइज कर दिया था उनको। और क्या किया था उनके साथ? ये चीजें करी थी बेटे। एक उनका रेनलैंड था, जो उनका रिचेस्ट फूड रिसोर्स था, उस पे भी अलाइड पावर्स ने अपना कब्जा कर लिया था। ठीक है बेटे, ये मैंने कल तक आपको पढ़ाया था। नवंबर क्रिमिनल कौन थे ये मैंने आपको बताया था। ऐसे लोग जो वीमर रिपब्लिक को सपोर्ट करते थे उनको हम जानते थे नवंबर क्रिमिनल्स के नाम से, ठीक है। इसके बाद जब भी कहीं पे वॉर होती है बेटे, आगे हम पढ़ेंगे, जहां भी वॉर होती है, वॉर होने के कुछ इफेक्ट्स होते हैं हर किसी देश के ऊपर, ठीक है। कहीं भी वॉर होगी, जैसे इंडिया और पाकिस्तान के बीच में अगर वॉर होती है, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में अगर वॉर होगी तो क्या सिचुएशन होगी? भले से इंडिया विन कर जाए, इंडिया भले से जीत जाए, मगर दोनों देशों में कहीं ना कुछ तो डिस्ट्रक्शन होगा। ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ एक ही देश में नुकसान हो, नुकसान दोनों देश को होगा। भले से इंडिया जीत जाए मगर नुकसान दोनों देश को होगा, ठीक है। तो इसमें वॉर के चलते चलते हमारी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी भी खत्म हो जाएगी, कंट्रीज की दोनों की इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, इस पे असर पड़ेगा। दूसरी चीज, इनकी नेशनल इनकम पे भी इफेक्ट पड़ेगा, नेशनल इनकम पे भी इफेक्ट पड़ेगा। और ये थोड़ा फाइनेंशियली वीक भी हो जाएंगे, फाइनेंशियली वीक भी हो जाएंगे। इनको क्या करना पड़ेगा? थोड़ा बहुत अपने आप को फ्यूचर में स्टेबल करने के लिए अपनी रिसोर्सेज ज्यादा उगानी पड़ेंगी, प्रोडक्शन करने पड़ेंगे, ये सब इनको करना पड़ेगा। कहने का मतलब इतना है कि इनको क्या करना होगा, जब भी ये वॉर करेंगे तो कहीं ना कहीं डिस्ट्रक्शन दोनों का ही होना है, जीते चाहे कोई भी, लेकिन वॉर में नुकसान तो होगा ही होगा, ठीक है। मैं अब इस चैप्टर से रिलेटेड पढ़ लेते हैं। ये तो मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया था, ठीक है। चैप्टर से रिलेटेड पढ़ते हैं थोड़ा। नवंबर क्रिमिनल्स मैंने आपको बता दिया। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा बेटे द ईयर ऑफ डिप्रेशन। नवंबर क्रिमिनल्स के बाद क्या था? नवंबर क्रिमिनल्स के बाद ये था कि जर्मनी के ऊपर क्या इफेक्ट पड़े थे। जर्मनी के ऊपर जर्मनी के ऊपर क्या इफेक्ट पड़े, क्या इफेक्ट पड़े वॉर के। जब जर्मनी वॉर में हार गया तो उनके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ा? जर्मनी जब हार गया तो जर्मनी के ऊपर बहुत सारे लोन्स हो गए, जर्मनी के ऊपर बहुत सारे लोन्स हो गए, ठीक है। उसकी फाइनेंशियली कंडीशन वीक हो गई, फाइनेंशियली वीक हो गया जर्मनी, फाइनेंशियली वीक हो गया। बेटे जो ये लोन्स लिए होंगे ड्यूरिंग द वॉर, इसका मतलब ये होता है कि जब हम कोई युद्ध कर रहे हैं तो उसमें हमारा कुछ खर्चा भी हुआ होगा। हम क्या करते हैं, अपनी मिलिट्री को फीड भी करते हैं, उनको खिलाने में पड़ता है, उनकी फर्स्ट एड भी देखनी पड़ती है। तो इसमें जर्मनी का बहुत सारा कर्जा हो गया था। कर्जे के चलते चलते क्या हो गया था, ये क्या करने लगे थे, जर्मनी और यूरोप भी बोल सकते हैं इसको, जर्मनी और यूरोप बिकेम अ क्रेडिटर। क्रेडिटर का मतलब होता है बेटे उधार लेने वाला कॉन्टिनेंट बन चुका था यूरोप, उधार लेने वाला। एक समय पे जो यूरोप था वो लोगों को पैसा उधार देता था कॉन्टिनेंट।
अब ये ऐसा कॉन्टिनेंट बन चुका था जो ये उधार ले रहा था, ऐसी कंडीशन आ गई थी। उधार ये कैसे चुका रहे थे? अपने गोल्ड को बेच कर, अपने गोल्ड को बेचकर ये क्या कर रहे थे? अपना उधार चुका रहे थे, उधार चुका रहे थे। इन्होंने अपना गोल्ड सेल आउट कर दिया और अपना उधार चुका रहे थे। एक समय बेटे ऐसा आया कि इनकी गोल्ड ट्रेजरी भी एम्प्टी हो गई, इनकी गोल्ड ट्रेजरी एम्प्टी हो गई। गोल्ड ट्रेजरी किसकी एम्प्टी हो गई? गोल्ड ट्रेजरी एम्प्टी हो गई जर्मनी की। जर्मनी की तो एम्प्टी होगी क्योंकि जर्मनी वॉर में हारा था, फाइनेंशियली वीक हो गया। सॉरी, यहाँ स्पेलिंग मिस्टेक हो गई थी। जर्मनी वॉर में हार भी गया, फाइनेंशियली वीक हो गया, इसको लोन लेने पड़े। लोन लेने के पड़े तो उसको लोन को रीपे भी करना पड़ेगा। रीपे करने के चक्कर में इन्होंने अपनी गोल्ड ट्रेजरी को पूरा खाली कर लिया। गोल्ड ट्रेजरी को पूरा इन्होंने खाली कर दिया। इसके बाद बेटे इन्हीं चीजों को फायदा उठाकर क्या हुआ? इन्हीं चीजों का फायदा उठाने के बाद अब एक देश था बेटे फ्रांस। फ्रांस ने क्या किया? ये जो जर्मनी थी, जर्मनी जर्मनी क्या नहीं कर पा रही थी? जर्मनी फ्रांस का लोन नहीं पे कर पा रही थी। फ्रांस का लोन नहीं पे कर पा रही थी। फ्रांस का लोन नहीं पे कर पा रही थी। पे कर पाने का मतलब होता है चुका नहीं पा रही थी, नहीं पे कर पा रही थी। जब ये नहीं लोन पे कर पाई तो जब फ्रांस के लोगों ने क्या किया? फ्रांस ऑक्यूपाइड ऑक्यूपाइड रूर, RUHR, ये यहाँ पे ये इनका एक कैंप था रूर नाम का, ठीक है। इन्होंने क्या किया? फ्रांस ने रूर नाम पे, इनकी रूर एक प्लेस था जर्मनी में, इस पे इन्होंने क्या कर लिया? कब्जा कर लिया। कब्जा कर लिया या फिर इसको बोल सकते हैं आप टेक ओवर कर लिया इसके ऊपर, ठीक है। इन्होंने इसके ऊपर अपना कब्जा कर लिया। कब्जा करने के बाद बेटे ये और ज्यादा वीक हो गया। कौन वीक हो गया? जर्मनी और ज्यादा वीक हो गया। जर्मनी और ज्यादा वीक हो गया, और ज्यादा वीक हो गया। एक तो वैसे ही गरीबी में आटा गीला हो रहा था, ऊपर से ये हो रहा है कब्जा करने, एक चीज और चलेगी, ज्यादा वीक हो गया। अब बेटे जब ये बहुत ज्यादा इनकी कंडीशन खराब हो गई तो एक नेशन थी अमेरिका, यूएसए। यूएसए एक ऐसा देश था जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जर्मनी के हारने का कारण भी बना था। लेकिन अब यूएसए को जर्मनी वालों के ऊपर क्या आ गई? दया आ गई। अब यूएसए वालों ने क्या किया? यूएसए वालों ने जर्मनी को स्मॉल स्मॉल लोन्स देने शुरू किए। क्यों? ताकि ये अपनी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, सही इकोनॉमी में अपनी स्टेबिलिटी ला सके और फाइनेंशियली ये स्ट्रांग हो सके, ठीक है। इसको भी बताते हैं बेटे। इसको थोड़ा चैप्टर को आराम आराम से पढ़ेंगे, चैप्टर थोड़ा लेंथी है, आराम से ही पढ़ना पड़ेगा बेटे। देखो इसमें क्या किया? यूएसए ने, यूएसए सपोर्टेड, यूएसए सपोर्ट जर्मनी, जर्मनी बाय गिविंग, जर्मनी बाय गिविंग शॉर्ट टर्म लोन्स, शॉर्ट टर्म लोन्स, शॉर्ट टर्म लोन्स बोल सकते हो या फिर बोल सकते हो आप शॉर्ट लोन्स, शॉर्ट लोन्स। इन्होंने क्या किया? हम आपको छोटे छोटे समय के लिए लोन देंगे। शॉर्ट टर्म लोन होते हैं जो एक साल के अंदर चुका दिए जाए, और शॉर्ट लोन्स उस कैटेगरी में आ गए जैसे एक छोटे अमाउंट पे लोन दे देता है कोई भी कंट्री किसी दूसरी कंट्री को, ठीक है। अब जो लोन देने का क्राइटेरिया था, ये इस प्लान को इन्होंने नाम दिया था डेविस प्लान। इसका नाम था डेविस प्लान। बेटे इस चीज को याद रखना पड़ेगा आपको। कौन से प्लान के अंतर्गत यूएसए ने इनको लोन पे, यूएसए ने जर्मनी को लोन दिए थे? क्वेश्चन आ जाता है शॉर्ट क्वेश्चन, तो उसमें हम लिखेंगे डेविस प्लान के अकॉर्डिंग यूएसए ने जर्मनी को शॉर्ट टर्म लोन्स दिए थे, ठीक है। कौन सा प्लान? डेविस प्लान, ठीक है। इसके बाद क्या हुआ बेटे? ये तो लोन देता रहा। आफ्टर आफ्टर गेटिंग द आफ्टर गेटिंग द लोन्स फ्रॉम यूएसए, यूएसए जब यूएसए से इनको लोन मिलने लगे तो क्या हुआ बेटे? बाइलिंगुअल लिख रहा हूं मैं। देन जर्मनी में, जर्मनी में थोड़ी थोड़ी स्टेबिलिटी आने लगी। स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी का मतलब होता है बेटे देश अपने आप में थोड़ा थोड़ा ग्रो करने लगा। ग्रो करने लगा मतलब डिपेंडेंट हो रहा था, इंडिपेंडेंट हो रहा था अपने आप में। क्योंकि जब पैसा आ रहा है, प्रोडक्शन बढ़ रहा है, प्रोडक्शन बढ़ रहा है तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। तो धीरे धीरे ये अपने आप को ग्रो भी कर रहा था और इनकी इकोनॉमी में स्टेबिलिटी आ रही थी। लेकिन इसी बीच क्या हो गया? इसी बीच हो गया अमेरिका की, अमेरिका अमेरिका की जो वॉल स्ट्रीट थी, अमेरिका की वॉल स्ट्रीट, अमेरिका की वॉल स्ट्रीट। वॉल स्ट्रीट होता है बेटे अमेरिका का शेयर मार्केट, शेयर मार्केट को बोलते हैं। अमेरिका का शेयर मार्केट क्या हो गया? क्रैश हो गया।
हमारी अमेरिका का शेयर मार्केट क्रैश हो गया, जिसके चलते अमेरिका में क्या हो गई, मंदी आ गई। मंदी का मतलब होता है रिसेशन, अमेरिका में आ गया रिसेशन, अमेरिका में मंदी आ गई। और जब अमेरिका में मंदी आ गई तो क्या इफेक्ट पड़ा, इन्होंने क्या कर दिया, इन्होंने लोन देना बंद कर दिया, इन्होंने लोन देना बंद कर दिया, लोन देना बंद कर दिया, किसको, जर्मनी को। लोन देना बंद कर दिया जर्मनी को। क्यों बंद कर दिया बेटे, जब हमारे पास हमारी कंट्री में खुद पैसा नहीं बचा और रिसेशन आ गया, हमारा शेयर मार्केट क्रैश हो गया। शेयर मार्केट वो मार्केट होता है बेटे जो बड़ी बड़ी कंपनियों को चलाने के लिए काम में आता है। ये अपने शेयर मार्केट का काम होता है कि ये शेयर्स को बाजार में बेचने का काम करते हैं, जिससे क्या होता है, सपोज दैट जैसे ये टाटा मोटर्स है, टाटा मोटर की कोई कंपनी है, ये क्या करेंगे, अपने शेयर्स बेचेंगे। शेयर्स किसको बेचेंगे, ये शेयर्स बेचेंगे अपने पब्लिक को। पब्लिक क्या करेगी, इन शेयर्स को परचेज करेगी, और जब इन शेयर को परचेज करेगी तो इन शेयर को परचेज करने के में जो बदले जो पैसा आएगा, वो पैसा किसको मिलेगा, डायरेक्ट टाटा मोटर्स को मिलेगा। तो ऐसे ही वॉल स्ट्रीट थी, वॉल स्ट्रीट में तो पैसा वहीं से आ रहा होगा, नेशन पैसा कमा रही थी। लेकिन जब वॉल स्ट्रीट क्रैश हो गई तो क्या हुआ, अमेरिका ने लोन देना बंद कर दिया जर्मनी को, क्योंकि उनके यहाँ रिसेशन आ गया था। और रिसेशन का इफेक्ट क्या पड़ा, यहाँ पे लिख लेता हूं मैं, इफेक्ट इफेक्ट ऑफ रिसेशन, रिसेशन में लिख सकते हो, और वॉल स्ट्रीट के क्रैश होने पर, वॉल स्ट्रीट क्रैश का क्या इफेक्ट पड़ा बेटे, अमेरिका की नेशनल इनकम ऑफ अमेरिका, नेशनल इनकम ऑफ अमेरिका, नेशनल इनकम ऑफ अमेरिका रिड्यूस टू हाफ, रिड्यूस्ड टू हाफ। अमेरिका की नेशनल इनकम जो थी वो रिड्यूस टू हाफ हो गई। लोग क्या कर रहे थे, यहाँ पे लिखेंगे, शेयर होल्डर्स, शेयर होल्डर्स सेलिंग, शेयर होल्डर्स वर सेलिंग their shares in a bulk। बेटे जब शेयर होल्डर शेयर परचेज करते हैं तो कंपनीज के पास पैसा जाता है, और पैसा जब जाएगा कंपनीज के पास तो हमारी जो नेशन है वो ग्रोथ करेगी। अब लोग शेयर्स को बेच रहे हैं तो कंपनी को पैसा देना पड़ेगा लोगों को, जब कंपनी पैसा देगी तो कंपनी की इनकम भी कम हो जाएगी, इनकम कम हो जाएगी तो क्या होगा, इनकी क्या होता है, शेयर मार्केट क्रैश हो जाएगा, सारे शेयर बिकने लगेंगे तो शेयर मार्केट क्रैश हो जाएगा, खरीद तो कोई रहा ही नहीं है, सारे लोग शेयर्स को बेच रहे हैं। तो इसके चलते क्या हुआ, अमेरिका की नेशनल इनकम में मंदी आ गई, नेशनल इनकम उनकी आधी हो गई, ठीक है। उनका प्रोडक्शन भी घट गया, उनका क्या हुआ, फैक्ट्री प्रोडक्शन, फैक्ट्री या इंडस्ट्री कह लो, फैक्ट्री और इंडस्ट्री का प्रोडक्शन लो हो गया, फैक्ट्री और इंडस्ट्री प्रोडक्शन लो हो गया, ठीक है। ये तो बेटे इफेक्ट हुआ अमेरिका के ऊपर, यहाँ पे इसको मैं लिख देता हूँ बॉक्स में, ये इफेक्ट हुआ हमारा किसके ऊपर, अमेरिका के ऊपर। अब कुछ इफेक्ट हमारा पड़ा था जर्मनी के ऊपर। अब एक बात बताओ, अमेरिका मदद कर रहा था डेविस प्लान के अकॉर्डिंग किसकी, जर्मनी की। अब अमेरिका का मार्केट क्रैश हो गया, अमेरिका में मंदी आ गई। जब अमेरिका में मंदी आ गई, अमेरिका ने लोन देना बंद कर दिया, अमेरिका ने लोन देना बंद कर दिया, तो इसके चलते क्या हुआ बेटे, इसके चलते जर्मनी में जो थोड़ी बहुत स्टेबिलिटी आ रही थी वो स्टेबिलिटी भी अब खत्म होती जा रही है। उसके क्या इफेक्ट पड़े अभी बताता हूँ बेटे, इसका स्क्रीनशॉट लो आप, इसको रफ कर देंगे। बाइलिंगुअल नोट्स बनाएंगे बेटे, जिससे आपको आसानी से समझ में आ जाएगा, बाइलिंगुअल नोट से बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। इंग्लिश टू इंग्लिश बनाएंगे तो थोड़ा लिखने में प्रॉब्लम रहती है, लिख तो लेंगे लेकिन एग्जाम में नहीं लिख पाएंगे। बाइलिंगुअल नोट्स का ये फायदा रहता है कि आप इंग्लिश में भी लिख सकते हो, हिंदी में भी लिख सकते हो, और सबसे बड़ी चीज क्या है इसमें, आपको एग्जाम में लिखने में आसानी रहेगी, ठीक है। इफेक्ट ऑन जर्मनी, इफेक्ट ऑन जर्मनी, क्या इफेक्ट पड़ा जर्मनी का, जब अमेरिका ने लोन्स देना बंद कर दिया। जर्मनी पर क्या इफेक्ट पड़ा जब अमेरिका ने इनको लोन देना बंद कर दिया, क्या इफेक्ट पड़ा था बेटे, इन पे पहला इफेक्ट पड़ा था, इनकी जो फैक्ट्री का प्रोडक्शन था, फैक्ट्री फैक्ट्री प्रोडक्शन फैक्ट्री प्रोडक्शन रिड्यूस्ड बाई 40%। फैक्ट्री का प्रोडक्शन 40% से गिर गया था, जहां 100 कपड़े बना रहे थे वहां अब 60 कपड़े बना रहे हैं, और 40% कपड़े अब बन ही नहीं रहे। एक एग्जाम्पल है, 100 कपड़े बना रहे थे, 40 कपड़े अब बना नहीं रहे, तो बचे में कितने कपड़े बनाएंगे बेटे, 60 कपड़े ही बन रहे हैं। 60 कपड़ों में तो पैसा आएगा, 40 कपड़ों का थोड़ी ना आ जाएगा। प्रोडक्शन रिड्यूस हो गया, प्रोडक्शन रिड्यूस होने का मतलब होता है कि हमारे पास पैसे की अब कमी आ गई। इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद ह्यूमन रिसोर्स बोल सकते हैं इसको, ह्यूमन रिसोर्स क्या होने लगी,
कम होने लगी, ह्यूमन रिसोर्स रिड्यूस होने लगी। जब बेटे फैक्ट्री में प्रोडक्शन नहीं होगा, और फैक्ट्री में प्रोडक्शन नहीं हो रहा, प्रोडक्शन फैक्ट्री का जो प्रोडक्शन है, फैक्ट्री में प्रोडक्शन नहीं हो रहा, ये गिर रहा है। तो फैक्ट्री में प्रोडक्शन जब नहीं हो रहा है, तो ये जो वर्कर्स होते हैं, इसमें वर्कर्स वर्कर्स किस चीज के लिए काम करते हैं? वर्कर काम करते हैं सैलरी के लिए। और सैलरी कहाँ से आएगी? जब हमारा प्रोडक्शन बढ़ेगा। प्रोडक्शन बढ़ेगा, माल ज्यादा से ज्यादा बिकेगा और पैसा आएगा। लेकिन यहाँ पे तो माल बिक ही नहीं रहा और सेल कम हो गई। सेल कम हो गई तो इन्होंने क्या किया? वर्कर्स को हटाना शुरू करा, हटाना शुरू कर दिया। इन्होंने वर्कर्स को हटाना शुरू कर दिया। जब इन्होंने वर्कर्स को हटाना शुरू कर दिया, वर्कर्स को हटाना शुरू करने के बाद इन्होंने क्या किया बेटे? इसके बाद क्या हो गया? अनएम्प्लॉयमेंट हो गया। अनएम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है बेरोजगारी फैल गई जर्मनी के अंदर। बेरोजगारी फैल गई, लोगों के पास नौकरी नहीं थी, तो वो पैसा कहाँ से कमाएंगे? बेरोजगारी हो गई। बेरोजगारी जब होती है यूजुअली, तब क्या होता है? लोग क्या करते हैं? काम करने को तो है नहीं, तो क्रिमिनल एक्टिविटीज को बढ़ावा देते हैं। क्रिमिनल एक्टिविटीज, क्रिमिनल एक्टिविटीज इंक्रीजिंग या इंक्रीज्ड रैपिडली भी लिख सकते हो। क्रिमिनल एक्टिविटीज बहुत जल्दी जल्दी अब बढ़ने लगी। बढ़ने लगी क्यों? क्योंकि हमारा अनएम्प्लॉयमेंट आ गया। ये बढ़ने लगी। इसके बढ़ने के बाद क्या हुआ? एक इफेक्ट और पड़ा था। द मदर्स, जो माएँ थी, वो वर अनेबल टू फीड देयर टू फीड देयर चाइल्ड। वो अपने बच्चों का पालन पोषण नहीं कर पा रही थी। जो माएँ थी वो अपने बच्चों का पालन पोषण नहीं कर पा रही थी। पालन पोषण का मतलब होता है उनकी खिलाई पिलाई नहीं कर पा रही थी। ये 4 इम्पैक्ट थे जो जर्मनी के ऊपर पड़े थे। इम्पैक्ट कह सकते हो या आप इफेक्ट कह सकते हो। ये इनके ऊपर असर पड़ा था जर्मनी के ऊपर। ठीक है, इसको इसका स्क्रीनशॉट लो। इसके बाद बेटे अनस्टेबिलिटी आई वीमर रिपब्लिक के अंदर, क्योंकि जर्मनी में बहुत सारी कमियां आ रही थी। इनके पास फाइनेंशियली वीक हो गए थे ये जर्मनी वाले। अब क्या हुआ? वीमर रिपब्लिक में भी अनस्टेबिलिटी आने लगी। अनस्टेबिलिटी का मतलब इनका कोई संतुलन नहीं बन पा रहा था सही से, ये वर्किंग इनकी सही नहीं थी। वीमर रिपब्लिक कॉन्स्टिट्यूशन हैड सम इंटरनल डिफेक्ट ड्यू टू विच मेड इट अनस्टेबल टू डिक्टेटरशिप। ये क्या कर रहे थे? इनके अंदर एक स्टेबिलिटी नहीं थी। जैसे किसी भी गवर्नमेंट को चलाने के लिए स्टेबिलिटी की नीड होती है। स्टेबिलिटी मतलब एक संतुलन में काम चलता रहे। इनका क्या हो रहा था? कोई कुछ बोल रहा है, कोई अलग चीज बोल रहा है, कोई अलग चीज बोल रहा है। सबके पॉइंट ऑफ व्यू एक होना चाहिए जब गवर्नमेंट को, अगर आपको स्मूथली चलाना है। तो इनके अंदर खुद में ही एक इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट कह लो, आंतरिक लड़ाई जिसको बोलते हैं, इनके अंदर लड़ाइयां भी थी या कुछ कमियां भी थी, जिसकी वजह से ये अनस्टेबल हो रहे थे डिक्टेटरशिप के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्या था? इट वॉज इम्पॉसिबल टू गेट ए मेजोरिटी फॉर वन सिंगल पार्टी ड्यू टू प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। इनके रिप्रेजेंटेटिव तो बहुत ज्यादा थे, रिप्रेजेंटेटिव बहुत ज्यादा थे जर्मनी में, और इनकी मेजोरिटी ऑफ वोट मिलना बड़ा मुश्किल हो पा रहा था। मेजोरिटी ऑफ वोट का मतलब होता है, जैसे हमारे यहाँ इलेक्शंस होते हैं, मेजोरिटी ऑफ वोट का मतलब होता है बेटे, जैसे 60 वोट तो बीजेपी के पास आ गए, बीजेपी के पास, और 30 वोट आए तुम्हारे कांग्रेस के पास, कांग्रेस के। तो मेजोरिटी ऑफ वोट किसके पास है? ज्यादातर वोट है बीजेपी के पास। तो यहाँ पे विनर कौन हुआ? बीजेपी हुआ ना, क्योंकि बीजेपी का कोई एक रिप्रेजेंटेटिव है, ऐसा नहीं है कि आपस में टिकट के लिए लड़ाई कर रहे हैं। यहाँ पे क्या हो रहा था? इनको किसी एक सिंगल पार्टी को मेजोरिटी ऑफ वोट मिलना बड़ा मुश्किल हो रहा था ड्यू टू प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। उसके बाद मोर एवर आर्टिकल 48, आर्टिकल देखो बेटे, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाएगा, ये शॉर्ट में पूछ लिया जाता है। इन विच आर्टिकल इन जर्मनी प्रेसिडेंट गेव, नहीं, क्वेश्चन इसका ऐसे बन सकता है, विच आर्टिकल गेव द पावर टू प्रेसिडेंट टू डिक्लेयर इमरजेंसी। आर्टिकल 48 किसको पावर देता है? प्रेसिडेंट को पावर दी है इन्होंने, क्या डिक्लेयर करने की? देश में इमरजेंसी। इमरजेंसी का कब डिक्लेयर होती है? इमरजेंसी तब डिक्लेयर होती है जब देश में बहुत ज्यादा दंगे मच गए हो और बहुत ज्यादा आतंक फैला रहे हो लोग, देश के लोग, जैसे बांग्लादेश में हुआ। तो आर्टिकल 48 के तहत प्रेसिडेंट क्या डिक्लेयर कर सकता था? इमरजेंसी। पीपल लॉस्ट देयर कॉन्फिडेंस इन डेमोक्रेटिक पार्लियामेंट्री। लोग क्या कर रहे थे? अपना जो उनका विश्वास था, उनका विश्वास खोता जा रहा था डेमोक्रेटिक पार्लियामेंट्री से। वो क्या कर रहे थे? डेमोक्रेटिक डेमोक्रेसी से चल नहीं सकता जर्मनी, वो ये सोच रहे थे, ये सोच रहे थे वो सब। ठीक है, वीमर रिपब्लिक जब अनस्टेबल हो गई, तो यहीं से तुम्हारा मेन कंसेप्ट स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ से किसका राइज स्टार्ट हो जाएगा? हिटलर का। यहाँ से राइज हो जाएगा द राइज ऑफ हिटलर। हिटलर ने इन चीजों का फायदा उठा लिया और हिटलर क्या आ गया? पावर में आ गया। अब पावर में कैसे आएगा ये देखेंगे बेटे। हिटलर का थोड़ा सा मैं आपको आज ओवरव्यू दूंगा, बाकी कल इस चैप्टर को हम वाइंड अप कर देंगे। ठीक है, आज थोड़ा सा हिटलर का ओवरव्यू लेंगे ताकि वीडियो ज्यादा लंबी ना हो। ऑलरेडी बहुत लंबी हो चुकी है, इससे ज्यादा लंबी नहीं बनाएंगे, क्योंकि ज्यादा लंबी वीडियो भी आपको बोर करने लगती है।
यहाँ लिखेंगे द राइज ऑफ हिटलर, द राइज ऑफ हिटलर। हिटलर का राइज कैसे हुआ? ठीक है, पहले हम हिटलर का इंट्रो देख लेते हैं। इंट्रो क्या था हिटलर का? हिटलर का इंट्रो था बेटे, हिटलर कहाँ पे हुआ था बेटे? हिटलर वॉज बोर्न इन, हिटलर वॉज बोर्न इन 1889। हिटलर का जन्म कब हुआ था? 1889 में हुआ था। और हुआ कहाँ था? 1889 इन ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया में इसका हुआ था, जन्म हुआ था किसका? हिटलर का जन्म हुआ था ऑस्ट्रिया में। ठीक है बेटे, ऑस्ट्रिया में इसका जन्म हुआ था। ये कौन सी फैमिली से बिलोंग करता था? हिटलर जो था बिलोंग्स टू, हिटलर बिलोंग्स टू वेरी पुअर फैमिली। हिटलर बहुत पुअर फैमिली से आता था, मतलब आता था मतलब इसका बैकग्राउंड जो था वो पुअर फैमिली का था। तीसरी क्वालिटी क्या थी हिटलर के अंदर? हिटलर वॉज अ गुड, हिटलर वॉज अ गुड आर्मी मैन बोल सकते हो इसको आप। हिटलर वॉज अ गुड आर्मी मैन। हिटलर एक बहुत अच्छा सेनानी था, स्वतंत्रता सेनानी था। he won he won different types of types of medals और prizes। ठीक है, इसको प्राइजेस मिले, इसको मेडल्स मिले, क्योंकि एक बहुत अच्छा आर्मी मैन था, इसलिए इसको ये सब मिला। ट्रीटी ऑफ वर्सलिस के बाद में हिटलर जो था, हिटलर वॉज अनहैप्पी, हिटलर वॉज अनहैप्पी with the treaty of वर्सलिस। हिटलर भी ट्रीटी ऑफ वर्सलिस के अगेंस्ट में था। ये भी सैड था। क्यों सैड था? ये इसलिए सैड था क्योंकि जर्मनी की मोस्ट ऑफ द थिंग्स, जर्मनी की सारी टेरिटरीज 13% जो थी वो टेरिटरीज, स्पेलिंग थोड़ी मैंने कर लेना बेटा, थोड़ी गलती हो सकती है इसमें। हिटलर की टेरिटरीज एंड कोल, कोल एंड क्या था बेटे? कोल के बाद क्या था? आयरन, ये सब वगैरह टुक ओवर कर लिया गया, टुक ओवर कर लिया गया था। किसके द्वारा? एलाइड पावर्स के द्वारा। हिटलर क्या चाहता था कि मैं इन सब चीजों को वापस लेके आऊं। ठीक है बेटे, इसके बाद से हम कल को पढ़ेंगे, टू बी कंटिन्यू, कल को पढ़ेंगे इसको। आज के लिए इतना ही बहुत है, इसका रिवीजन करो बेटे, वीडियो को देख के। अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर देना। थैंक यू वेरी मच।